चलिए, आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई। कहानी हम हिंदी और इंग्लिश में सुनेंगे और इसी तरह इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। आप तैयार हैं? तो चलिए, आज की हमारी कहानी का नाम है एक लकड़हारा और एक पेड़। एक गांव में बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। बहुत गरीब होते हैं। वो जो बूढ़े इंसान हैं, वो रोज जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, लकड़ी बेचते हैं और उसी से उनका गुजारा होता है। एक दिन जब वो वैसे ही हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो अचानक जो पेड़ वो काटने लगते हैं, वो पेड़ बोल पड़ता है और पेड़ कहता है, कृपया मुझे मत काटिए, मैं आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो बूढ़े व्यक्ति बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और दौड़ कर लौट कर घर आते हैं और वो अपनी पत्नी को जो किस्सा हुआ है वो बताते हैं कि कैसे वो पेड़ काटने लगे तो पेड़ बोल पड़ा और पेड़ ने कहा कि तुम मुझे मत काटो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पत्नी बहुत गुस्सा होती है, आग बबूला हो जाती है और कहती है कि अगर आपको पेड़ कुछ देने की बात कर रहा था तो आप डर कर लौट कर क्यों आए? आपको वहां पेड़ से मांगना चाहिए था कुछ। तो वो कहता, मैं क्या मांगता? तो बोले, हम भूखे मर रहे हैं, खाना ही मांग लेते। और वो दोबारा अपने पति को जंगल में भेज देती है। वो बूढ़े व्यक्ति फिर निकल पड़ते हैं, उसी पेड़ के पास जाते हैं और फिर उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। पेड़ बोल पड़ता है, कृपया मुझे मत काटिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बहुत ही डर डर कर कहते हैं कि हमें खाना दीजिए, बस बोलते हैं और दौड़कर घर की तरफ लौट जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में तो बहुत सारा खाना आ चुका है। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी पेट भर कर खाना खाते हैं। अब वो पत्नी उनसे कहती है, कल आप दोबारा जाइएगा और उनसे थोड़ा सा अनाज मांग कर लाइएगा जो हमें आगे पकाने के काम आ सकेगा। वो इंसान पहले डरते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे वहां फिर चले जाते हैं दूसरे दिन और वहां उस पेड़ को काटने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो पेड़ फिर कहता है कि आप मुझे मत काटिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। इस बार फिर वो व्यक्ति उनसे अनाज मांगते हैं कि और फिर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बार उनका डर थोड़ा कम हो चुका होता है। घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका घर अनाज से भरा पड़ा है। बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन उनकी पत्नी उनसे ये कहकर भेजती है कि अब उनसे पैसे मांगो। वो व्यक्ति पेड़ के पास पहुंचते हैं, पैसे मांगते हैं। पैसे भी उनको बहुत सारे मिल जाते हैं। धीरे धीरे ये दोनों पति पत्नी रोज उस पेड़ से कुछ ना कुछ मांगते हैं। पैसा मांगा, घर मांगा, सोना मांगा, चांदी मांगा। अब वो बहुत अमीर भी हो चुके हैं, उनके पास बहुत सारा सामान है। लेकिन अब वो सोचने लगते हैं कि अब इसे संभालने के लिए कोई होना चाहिए, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी मांग लेते हैं और वो भी उन्हें मिल जाते हैं। अब उनके पास ऐसा कुछ बचता नहीं है कि वो क्या मांगे उस पेड़ से। तब वो पत्नी उनसे कहती है कि अब जाइए और उस पेड़ से मांगिए गुलाम, ऐसे गुलाम कि जो हम जो कहेंगे वही हमारी बात मानेंगे। जब वो वृद्ध व्यक्ति पेड़ के पास जाता है, फिर से पेड़ काटने की कोशिश करता है और वो पेड़ बोल पड़ता है, कृपया मुझे मत काटिए, मैं आपको वो सब दूंगा जो आप मांगेंगे। वृद्ध व्यक्ति उनसे मांगता है गुलाम, दास दीजिएगा मुझे। जैसे ही वो दास मांगता है और घर लौट कर देखता है, तो जो कुछ भी चीजें उन्हें आज तक मिली होती हैं वो सब वापस जा चुकी है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है और वो पहले की तरह ही गरीब हो चुके हैं। कहानी का मतलब समझ में आया? जब तक आप अपना अच्छा चाह रहे होते हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप किसी और का बुरा चाहना शुरू करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर नेचर भी आपको माफ नहीं कर। चलिए, यही कहानी हम इंग्लिश में सुनते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। मैं इंग्लिश में जरूर बताऊंगी, लेकिन वो जैसे कि वैसे ट्रांसलेशन नहीं हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, देखिए, कि ट्रांसलेशन जैसे कि वैसे करने से उस कहानी की या उस बात की आत्मा खत्म हो जाती है। अब मैं ये कहानी आपको इंग्लिश में बताऊंगी जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगी। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? तो चलिए, लेट्स लिसन टू द स्टोरी इन इंग्लिश नाउ। द स्टोरी begins with an old, very poor couple who lived in a small village. The old man used to go to the forest, cut the wood, sell it. Once, when he was going to the jungle to cut the wood for his livelihood, the minute he takes out his axe, the tree says, please don't cut me. I'll give you whatever you want.
The minute the old man sees that the tree is talking, he's so scared that he starts running back home. And he reaches home. He's too frightened. He tells the story to his wife that there was a tree. It started speaking. I got very scared. And the tree said, "Don't cut me. I'll give you whatever you want." The old woman, she was very smart. She said, "Why did you run back? You should have asked him something to eat. We are very poor. We have not eaten for the last many days properly. Go back and ask for food." And once again, the old man goes to the jungle and goes to the same tree. He takes out his axe to cut the tree. The tree says, "Don't cut me, please. I'll give you whatever you want." The old man asks for food and runs back home. The minute he comes back home, he finds that there is lot of food in his house. They are very happy. They eat it. They are very satisfied. And the old woman, after finishing the food, says that tomorrow you go to the jungle once again and ask for some grains. The old man, though he is very scared, he goes to the jungle, goes to the same tree, tries to cut the same tree, and the tree speaks once again. And this time, the old man asks for grains. He runs back once again home, and to his surprise, he finds that there is a lot of grains in his house. They are very happy. Now, the woman tells him to go back to the tree once again next morning and ask for money. He asks for the money next morning. He gets it. Gradually, the fear of the old man decreases, and he is little confident to go to the tree. This couple makes a plan what to ask from the tree every time. And the old man used to go to the tree, does the same action, the tree speaks and also fulfills their wishes. They ask for money, gold, wealth, the flocks, the cattle, land, and what not. And when they have lot of things with them, they are also scared of maybe the things will be stolen. So they ask for some security guards also. Even that wish is fulfilled. And when they don't have anything to ask, this couple decides to ask for slaves. Slaves who will be listening to their commands. Whatever they ask for, whatever they tell them to do, the slaves should do that. And the old man next morning goes to the tree and asks for slaves. And he comes back. When he comes back home, to his surprise, he finds that he has lost everything which the tree has already given him earlier. Have you understood the story? That if you are trying, if you are asking for something good for you, the nature, God, or whatever you call, will always help you out. But if you are thinking of troubling someone, if you are thinking of ill of someone, the nature, God, or whatever name you call by, they will never listen to you. So always strive for your good, your development, your progress. But you should not ever think of anything bad for anybody else. स्लेव्स का मतलब होता है दास। किसी की आज़ादी छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। कैसी लगी कहानी आपको? मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिए।